Bismillahirrahmanirrahim. So I welcome you all to this exciting symposium on diagnostic ophthalmology arranged by Jasaini Scientific. And we have Colonel Dr. Shehzad Saeed with us and myself, poet ophthalmologist, Dr. Ziaul Mazhari. And we are excited to introduce and to share our experience with Hewitts, a Korean-based university organization, a semi-government organization doing R&D and coming up with top quality economical solutions for the ophthalmology around the world. Colonel Shehzad Saeed will be sharing his experience with Hewitts OCT, and myself will be sharing with their new kid on the block, that is HBM1 biometer, which combines biometry, topography, corneal wavefront analysis, Zernicke analysis, pupillometry in one machine. And it's about 8 times economical as compared to its competitors. So I hope you will enjoy this session. And we start the session with recitation from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ज़माने की कसम, माजी हाल और मुस्तकबिल सारे अदवार इस बात पे गवाह हैं, यानी किसी ज़माने में, ना माजी में, ना हाल में, ना मुस्तकबिल में किसी को कामयाबी मिल सकती है सिवाय इसके कि वो 4 शराइत पूरी करे। और इन चारों शराइत में एंड है, और नहीं है। मगर वो लोग वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे इंसान खसारे में हैं सिवाय उन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमाल किए। तो ये वाव है, ईमान अकेला काफ़ी नहीं है, नेक अमाल भी, अहकामात की तामील भी ज़रूरी है। आपके अमल से इस बात का इजहार होगा कि आप कितने सिद्क़े दिल से ईमान लाए हैं। वतवासौ बिल हक़्क़ि, और फिर जिस बात को आपने हक जाना है उसकी तलकीन भी करें आप। और पहले ही आपको फोरवार्न किया जा रहा है कि यह रास्ता ऐसा है कि इसमें आपके नफ्स के तकाज़ों पर भी सब्र करना पड़ेगा, इसमें मुआशरे की बातों पर भी सब्र करना पड़ेगा, इसमें कुफर भी रूप बदल बदल के आपके सामने आएगा, और हवस छुप छुप के बना लेती है तस्वीरें। इन सारी बातों पे फिर क्या करेंगे आप? वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तो सब्र से और हक पे जम के आप इन अमाल को अख्तियार करेंगे और ये चारों शराइत पूरी करेंगे तो वो इंसान कामयाब है, और सारे ज़माने इस पर गवाह हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। एंड विद दिस आई वेलकम कर्नल डॉक्टर शहजाद सईद, very crisp, very sharp, and very methodical ophthalmologist, will enlighten us about his experience, and with ease he is able to benefit, and his patients are able to benefit from Hewitts OCT. Welcome. Thank you, sir. It's an honor to be sharing a session with a learned person like you, sir. मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारे से पहली जनरेशन थी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की, वो बहादुर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, क्योंकि वो डायग्नोज और ट्रीट किया करते थे विदाउट एन ओसीटी।
इसका दूसरा एंगल ये भी है कि प्रोबेबली वो एक सिंपल जमाना था। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रायड होता था, उस ट्रायड में अगर वो पेशेंट फॉल कर रहा है तो आप उसको जारी रखिए, जारी डायग्नोज कर देते थे कि इसको ग्लोकोमा है। वो उसमें आईओपी होता था, सीटी रेशो होता था और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होते थे। तो उस तीनों पे अगर वो फिट इन हो रहा है तो वो डायग्नोज। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर हम क्लिनिकली किसी पेशेंट को समझते हैं कि इसको ग्लोकोमा है तो ओसीटी ठीक आ जाती है, और अगर हमें क्लिनिकली लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है और आप बाय द वे ओसीटी करा लें तो पता चलता है उसमें नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट्स आ गए, तो अब क्या करें? उसको छोड़ देते हैं और कल को वो वाकई ग्लोकोमा होता है और नुकसान होता है तो भी हमारे लिए मुसीबत है। और अगर उसको दवाई पे डाल देते हैं और एक्चुअली उसको ग्लोकोमा नहीं है, फॉर सम रीजन ओसीटी स्कैन ने वो शो कर दिया, तो फिर उसके लिए एक पूरी जिंदगी के लिए आपने उस पर एक बर्डन डाल दिया कि वो हमेशा वो कतरे डाले। कोई भी इन्वेस्टिगेशन हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन है उसको थोड़ा सा और डायरेक्शन मिल जाए ताकि हम प्रिसाइज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। अब जिस तरफ हम जा रहे हैं, मुझे लग ये रहा है कि एक ओसीटी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है विच प्रोबेबली, जैसे पेशेंट आता है ट्रायज क्लिनिक में, हमारे पास पहुंचने से पहले तो उसका एआर होता है और आईओपी फॉर एग्जांपल एयर पफ पे होता है, तो प्रोबेबली कुछ अरसे में ये एक रिक्वायरमेंट बन जाएगी कि उसका एक प्रिलिमिनरी ओसीटी स्कैन भी हो जाए कि उसमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों ने अपना ओसीटी कभी कराया है? अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो कभी अपनी ओसीटी ना कराएं, उसमें कुछ ना कुछ जरूर निकले। कई सब क्लिनिकल डिजीजेज हैं जो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने बनाई हैं, वो इसलिए कि वो सब क्लिनिकल हैं, उसको जरूरी ढूंढ के निकाल के जबरदस्ती ट्रीटमेंट पे डालने की कोई जरूरत नहीं। तो जहां इससे हमें फायदे हैं वहां पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ टू यूज इट। जो मेरा आज का टॉपिक है, मैं आई वुड बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ह्यूविट्स ओसीटी। मैंने जब अपने सेटअप में आई वांटेड टू बाय एन ओसीटी तो क्या क्राइटेरिया थे कि मैंने कौन सी ओसीटी लेनी है? एक मेरा उससे पहले आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो खुद ओसीटी करते हैं? खुद मतलब, ठीक है, ग्रेट। सर आगे कैसे जाएगा? जा ठीक है। हाँ ठीक। चलो। अच्छा जी, ये एक पिक्चर है जी, ये हम सब ड्राइव करते हैं। इसमें कोई रीजन है कि जो आपकी ड्राइविंग सीट पे चीजें जो लगी होती हैं उनकी जो सेटिंग है उसकी एक खास रीजन होती है, बिकॉज ड्राइविंग में मेन चीज है कि आपका सेफ्टी फैक्टर और आपकी जो विजुअल कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम हो। अब आप यहां पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल सामने स्ट्रेट आपका स्टेयरिंग है, आपका जो पैनल है वो बिल्कुल आपके फ्रंट पे है, और अब जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें इवन उन्होंने HUD डिस्प्ले दे दिया है सामने विंड स्क्रीन पे, ताकि आपको ड्राइव करते हुए अगर आपने कोई पैरामीटर देखना है तो आपको चिन नीचे ना करनी पड़े और उस मिली सेकेंड में अगर कोई एक्सीडेंट का चांस है तो वो बच सके। तो ये सारे वो सेफ्टी फैक्टर्स हैं जो एज अ, ये जिस ओसीटी पे मैंने आज बात करनी है वो ये ओसीटी है। मैंने बहुत ओसीटीज देखी, मैंने इन सर्विस मैंने कोई 4-5 मुख्तलिफ ओसीटीज पे काम किया। किसी का स्कैन रेट पे वो सेलिंग पॉइंट था, किसी की रेजोल्यूशन पे सेलिंग पॉइंट था। इस ओसीटी को जब मैंने प्रैक्टिकली उस वक्त मैंने यूज किया कि जी व्हाई आई वुड वांट टू बाय इट। अभी मैंने आपसे पूछा कितने लोग, वैसे आई एम सरप्राइज्ड कि ज्यादातर लोग खुद कर रहे हैं अदरवाइज ज्यादा सेटअप्स पे या ऑप्टोमेट्रिस्ट करती है या आपका टेक्नीशियन करता है या आपका ओटीए वगैरह जो भी आपने रखा हुआ है फॉर द डायग्नोस्टिक्स वो करते हैं। अब इस ओसीटी को अगर आप इससे कंपेयर करें तो ये इसकी स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं पेशेंट इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने बैठा और जो जॉयस्टिक है वो बिल्कुल यहां पर स्ट्रेट है। तो इसमें जो आपने जो स्कैन लेना है उस स्कैन को लेने की ईज और जो इसमें आपकी डायनेमिक्स हैं, अर्गोनॉमिक डायनेमिक्स जो हैं वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं। किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मैंने अगर आपको अभी मैं कह दूं कि आप एमरल्ड सी की एक मुझे छोटी सी रिपोर्ट बनाकर दें और आप एमरल्ड बी की बना लें तो फर्क तो सिर्फ बी और सी का है।
हॉल साइज भी बराबर होगा, लेकिन रिपोर्ट टोटल डिफरेंट होगा। किसी भी रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उस रिपोर्ट को सही तरीके से लिया गया हो। मेरे पास जब आएगा तो प्रॉबेबली 1, 2 या 3 प्रिंट आउट्स होंगे। मैंने उन प्रिंट आउट पे डिसाइड करना है कि इसको ये डिजीज जिसके लिए मैंने रूल आउट करना था वो है या नहीं है। अगर वो स्कैन ही गलत लिया हो, मैं आगे आपको एग्जांपल्स भी 1-2 दूंगा, अगर वो स्कैन ही गलत लिया हो तो मैं उसको गलत इंटरप्रेट करूंगा, मैं उसका गलत डायग्नोसिस करूंगा, मैं उसको गलत ट्रीटमेंट पे डालूंगा। तो जहां पर एक इन्वेस्टिगेशन ने हमें सही डायरेक्शन में भेजना था, जस्ट बिकॉज के वो उसका जो तरीका था लेने का वो गलत हो गया। अब देखें, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं वो उतने एक्सपर्ट नहीं होंगे जितने आई एम श्योर जब आप लोग लेते हैं तो आप हर पैरामीटर करते हैं। मैंने सिर्फ एक जरूर प्रोटोकॉल रखा है कि स्कैन मेरा मेरी ऑप्टोमेट्रिस्ट या डायग्नोस्टिक सेंटर का जो इंचार्ज है वही लेता है, लेकिन रिपोर्ट मैं हमेशा खुद निकालता हूं, और उसकी भी रीजन मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा कि क्यों। ये मुख्तलिफ सेलिंग पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट मशीन्स में जो मोर और लेस बराबर हैं। आई एम श्योर ह्यूविट से बेहतर 80K से बेहतर आपको 120 वाले भी मिलेंगे कि जी ये 1.25 सेकंड की बजाय ये 0.80 सेकंड्स में ले लेगा। ऑटो ट्रैकिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने एक सेंटर का हिस्सा लेना है, चाहे वो डिस्क है चाहे वो मैकुला है, अगर वो सेंटर ही उसमें नहीं आ रहा तो फिर जब आपके पास वो प्रिंट आएगा, या फॉर दैट मैटर वो आपसे करा के ओसीटी वो किसी दूसरे शहर जब प्रिंट लेकर जाएगा, तो अगर वो उसको सिर्फ ये कह दे कि जी इसमें तो वो जगह है ही नहीं जो मैंने एक्चुअल देखनी थी, तो दैट मींस दैट होल एक्सरसाइज इज मल्टीप्लाइड बाय 0। प्यूपिल हर एक को डायलेट करने की अब जरूरत नहीं होती। एक ड्राइव करके आया, आपने ओसीटी करनी है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि उसको मैं इस दफा में कर ही ना सकूं, तो स्मॉल प्यूपिल में ये सारी चीजें आती हैं। वाइड एरिया स्कैन का फायदा क्या है कि आपको एक स्कैन पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज इट हैज टू बी टेक्नीशियन फ्रेंडली। वाई टेक्नीशियन फ्रेंडली? अगर वो जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको पैरामीटर्स, अगर वो मेरी मर्जी के मुताबिक हैं, या मेरे पास एक मशीन है जो इससे भी बेहतर पैरामीटर्स कर लिए, लेकिन अगर वो टेक्नीशियन फ्रेंडली नहीं है तो फिर ऑब्वियसली टेक्नीशियन का एरर, चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब ज्यादातर मशीन्स में मुझे क्या प्रॉब्लम थी जब मैंने जब इंटरप्रेट किया कि मैं ये लूं या ना लूं। अब आपकी मशीन यहां पर है, आप यहां बैठे हैं, पेशेंट उसके सामने बैठा है, स्क्रीन यहां पर है। अब पेशेंट सामने है और मैं इस स्क्रीन के साथ यूं करके देख रहा हूं कि अब मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि फर्ज करें आपकी विंड स्क्रीन को ब्लैकआउट कर दें और कहें कि जी हम 6 किस्म के कैमरे आपको यहां पर लगाकर दे रहे हैं कि आप ड्राइव करते हुए इधर, तो मुझे बताएं आप जब यूं ड्राइव करेंगे तो इज दैट समथिंग विच यू वुड वांट? तो इसलिए ये जो डायरेक्ट जो एक सिंगल लाइन है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखें, हर पेशेंट जो है वो कोऑपरेटिव नहीं होता। किसी का विट्रियस हेमरेज है, उसको आप टारगेट दिखा ही नहीं सकते। किसी का निस्टैग्मस है, वो क्या करेगा? जो ओल्ड एज वाले हैं उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने क्या करना है। विजन जाहिर है किसी की कम होगी तो ज्यादातर वही आते हैं जिनकी हमने ओसीटी करनी है। तो उसमें जितना आपको ईज होगी वो करने की और जितनी पेशेंट के लिए ईज होगी वो करवाने की, उतना रिजल्ट उसका अच्छा आएगा। अगेन ये डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं। अगेन जो मैंने मेन बात की वो उसके अर्गोनॉमिक डिजाइन की थी। लो विजन पेशेंट्स, पोस्ट ऑपरेटिव, जिसमें आप बहुत ज्यादा उसको टाइम के लिए आप वो नहीं बिठाना चाह रहे, और कई दफा आप चाहते हैं कि मुझे दोनों इंफॉर्मेशन एक में मिल जाए। जैसे मैंने अभी कहा कि जितना वाइड उसका एरिया होगा उसमें मैकुला, डिस्क, दोनों की इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी, तो आपको 2 डिफरेंट स्कैन्स लेने की जरूरत नहीं है। तो पेशेंट अगर अनकोऑपरेटिव भी है तो एक ही स्कैन में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब स्टाफ की ट्रेनिंग जो है, जितनी मशीन आसान होगी स्टाफ उतनी आसानी से उसको ट्रेन करेगा। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि करेक्ट स्कैन इज probably the most important factor जो डिसाइड करेगा कि आपने वो जो इन्वेस्टिगेशन कराई उसकी वैलिडिटी है या नहीं। अब आप यहां पर देखें कि ये आई ट्रैकिंग है और ये आई कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। अगर आप स्कैन की क्वालिटी देखें, वो भी मैं अभी आपको दोबारा भी दिखाता हूं। आप स्कैन की क्वालिटी देखें तो वो बहुत अच्छी आ रही है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये आई मूव कर रही है और ये लगातार मूव कर रही है। और मुझे जो सबसे ज्यादा जो एडवांटेज इस ओसीटी में मिलता है वो मिलता है
निस्टैग्मस वाले पेशेंट्स में यस उसमें वाइब्रेशंस आती हैं जब आप उसकी पिक्चर लेते हैं, लेकिन आपको ओसीटी स्कैन जो क्वालिटी आपको चाहिए या जो आपको उसकी एरिया चाहिए जिसको आपने डिमार्केट किया वो जरूर मिल जाता है। अब ये मैं एक ही एग्जांपल आपको दूंगा। ये एक ओसीटी स्कैन है नर्व फाइबर लेयर का। इसमें एसएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएसआई अगर आप यहां नोट करें तो दैट इज अराउंड 8 और दूसरी में 7 है, विच इज गुड, इट हैज टू बी अबव 5। जो रिपोर्ट है वो बेहतर है। फंडस, अच्छा इसमें एक एडवांटेज ये है इस मशीन में कि 5 in 1 तो चलें, एक चीज होगी कि इसमें ओसीटी भी है, इसमें फंडस पिक्चर भी है, इसमें ओसीटी एनजीओ भी है, टोपोग्राफी भी है और बायोमेट्री भी है। ये इसका एक एडेड एडवांटेज है। आपको 5 मशीनें रखने की बजाय एक मशीन रखनी है, आपके पास जगह भी कम है तो वो वहां पर आ जाएगी। अब इसमें जब फंडस पिक्चर के साथ हमेशा याद रखें कि अगर आपने ग्लोकोमा की डायग्नोसिस के लिए लेना है तो आपको फंडस पिक्चर के साथ हमेशा लेना चाहिए। आपको उससे सस्ती ऑप्शंस मिलती हैं जिसमें वो कहते हैं जी फंडस पिक्चर नहीं होगी, उसमें आप इसको टैली नहीं कर सकते। आप ये एग्जांपल जरा देखिएगा, ये बिल्कुल सेंटर किया हुआ है इस पिक्चर में, ये बिल्कुल सेंटर किया हुआ है डिस्क के अराउंड। मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूं, ये बिल्कुल सेंटर करके डिस्क के अराउंड दिया है और इसके ये पैरामीटर्स मैं इसकी रिपोर्ट निकाल के भेज दूंगा। इसमें जो मैंने अभी बात की आई ट्रैकिंग की, आई ट्रैकिंग का ये जो पैच जब आप लगाते हैं तो एक्चुअल सेंटरिंग इसके साथ आती। अब आप देखें ये परफेक्टली सेंटर्ड है, लेकिन एक्चुअल जो सेंटरिंग है वो ये। तो अगर आपने इस तरह से इसको नहीं भेजा और ये सेंटरिंग करके आपने रिपोर्ट निकाल दी तो वो रिपोर्ट गलत है। तो आई ट्रैकिंग का और फंडस पिक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज ग्लोकोमा एनालिसिस में यह है कि आपको इसकी, क्योंकि इसमें बेसिकली तो आपने देखना है ना कि सुपीरियर, इंफीरियर, नेजल, टेम्पोरल नर्व फाइबर लेयर कहां जा रही है, तो वो आपको इसमें पता चलेगा। और इसी की दूसरी आंख को अगर देखें, अगेन दिस इज परफेक्टली सेंटर्ड, लेकिन जब आप इसमें आपने मूवमेंट को नलिफाई किया तो पता चला कि जो आपने एक्चुअल सेंटर्ड किया था वो सेंटर्ड नहीं। एक रैशनल ओसीटी क्या होगी? स्कैन स्पीड, यस। अब जाहिर है हम आज से 20 साल पुरानी ओसीटी नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। चाहे वो 65,000 है, 80,000 है, 1,20,000 है, ऑल वर्क इन आर पेशेंट्स। हम मोस्टली वैसे डायलेट करके ही करते हैं, लेकिन अगर अनडायलेटेड भी हो तो इवन 65 to 80,000 भी आप आराम से कर सकते हैं। पेशेंट अलाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑपरेटर, जो मैंने अभी डिस्कस किया। कॉन्टिन्यूस आई ट्रैकिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपने जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, बी का लेना है और सी का ले लिया, या सी का लेना है बी का ले लिया, कोई फायदा नहीं। ट्रैकिंग आपको बताएगी कि एक्चुअल जो मैंने एडवाइस किया था वो उसके मुताबिक हुआ या नहीं हुआ। स्पेस यूटिलाइजेशन 5 in 1, 5 मशीनों की बजाय एक करें। और ये पांचों जो इसके पैरामीटर्स हैं दे आर गुड, स्पेशली जो ओसीटी एनजीओ है, ओसीटी मैकुलर नर्व फाइबर लेयर और फंडस पिक्चर आर एक्सीलेंट। फाइनेंशियल वायबिलिटी, अगेन अभी जो जिस तरह से प्राइसेस जा रही हैं जो डॉलर का है, उसमें आप अगर आपने प्राइवेट सेटअप के लिए लेना है तो यू वुड वांट सम इक्विपमेंट जो मल्टी ऑप्शंस आपको दे, ताकि एक ही चीज में आप ज्यादा चीजें कर सकें। 3D ऑप्शन भी इसमें है। 3D में बहुत ज्यादा नहीं यूज होता, लेकिन माय कॉन्सेप्ट इज के अगर आपने कोरोइडल नियोवैस्कुलराइजेशन को फॉलो अप करना है अपनी ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो वो आप 3D के बगैर अगर आप करेंगे तो कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि कोरोइडल नियोवैस्कुलराइजेशन एक पहाड़ होता है। आपने सिर्फ उसकी हाइट को नीचे नहीं करना, आपने उसकी ओवरऑल विड्थ और 3 डायमेंशनल जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है उसको देखना है कि वो कहां पर जा रहा है आपकी ट्रीटमेंट के साथ। फिर आपको एक्चुअल पता चलता है कि वो ट्रीटमेंट सही जा रही है नहीं। आर्टिफैक्ट्स, जितने कम आर्टिफैक्ट्स होंगे, अगर आर्टिफैक्ट्स होंगे, हो सकता है आप उसको फंडस पिक्चर में, इसकी जो फंडस पिक्चर है आप उसको कॉटन वूल स्पॉट ले लें, कहीं पर आपको डिफेक्ट नजर आ जाएगा, किसी लेयर में पता चलेगा कि वो आर्टिफैक्ट है। तो जितने मिनिमम आर्टिफैक्ट्स हैं, और वो आर्टिफैक्ट्स भी जितना बेहतर तरीके से स्कैन लिया गया होगा उतने कम होंगे। एंड 5 in 1, अगेन स्पेस, फाइनेंशियल, और एक ही जगह पर आपका एक पेशेंट एक ही जगह पे बैठेगा, उसके 5 टेस्ट हो सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मोडालिटीज जिसपे आई एम सेटिस्फाइड कि जो इस पे मुझे आज तक 5-6 साल हो गए हैं ये लिए हुए। आई हैव नेवर फेल्ट कि आई एम हैंडीकैप्ड इन एनी वे। और मोर देन 90% जो लिए हुए होते हैं मेरे असिस्टेंट्स ने, दे आर करेक्ट। बाकी 10% अगर कोई उन्होंने गलती भी किया तो मैं उसको खुद रिपोर्ट निकाल के ठीक कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।